बनी थी, ये 300 करोड़ में हो जाएगा। अब ये लगभग 600 करोड़ की योजना बनी है, लगभग 600 करोड़ के माध्यम से जोरदार ताली बजा करके आज ये अपनी शुरुआत हो रही है। और दूसरा, आपने कहा था कि यहां से वो वहां से कैसे भी करके छिपराजी में नहीं मिलना चाहिए, तो सभी घाट के अलावा भी किसी हालत में वो छिपराजी को छोड़ के दूसरी नदी में जाएगी, वो है अपनी गंभीर का, वो भी निचला किनारा। वहां तक जाते जाते खेत के किसानों के लिए पानी देंगे, जो क्षेत्र के लोग जिनको पानी चाहिएगा वो अपने इस पानी का उपयोग, क्योंकि ये पानी को भी शुद्ध करके देंगे। तो आप सबको, संत वृंद को बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर एक और जानकारी दे रहा हूं, अभी उसका उद्घाटन तो नहीं करूंगा, भूमि पूजन लोकार्पण नहीं है, लेकिन हमने संकल्प किया है कि अगली बार एक नया कार्यक्रम होगा, उसमें 600 करोड़ की लागत से फिर एक डैम बन रहा है सेवर खेड़ी से लगा करके आगा, तो छिपरा का पानी छिपरा से ही उससे स्नान कराएंगे नदी के अंदर, नर्मदा जी के बजाय छिपरा जी का जल अपने छिपरा जी में मिले। जोरदार ताली वाली बजा। 600 करोड़ रुपया, 1200 करोड़ रुपया किसको कहते हैं? अगर छोटे नोट भरो तो पूरी रेल भरा जाएगी। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बहुत बड़ा काम है, लेकिन आज के अवसर पर यहां निर्माण कार्यों की और भी सौगात मिल रही है। लगभग 38 करोड़ की लागत से, 38 करोड़ 50 लाख से ये दताना से नागझिरी तक का हमारा 4 लेन नहीं है, तो इसके चक्कर में दिक्कत आती थी। तो अब ये यहां से 4 लेन सीधा नागझिरी से लेकर के दताना मताना तक जाएगा, ताकि ये अंदर का एक और 4 लेन अपने को शहर को मिलेगा। आप ताली वाली बजाते जाओ, मैं काम बताते जा रहा हूं। तराना के लिए 100 करोड़ की लागत से 100 बिस्तर का 24 करोड़ 8 लाख का नया हॉस्पिटल का, यही भवन का अपन लोकार्पण कर रहे हैं, उन्नयन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ तराना के लिए। और तरनताल से लेके देवास रोड भाया कलेक्ट्रेट, मंगलनाथ से चक कमेर तक, ये दोनों के 2 रोड का भी आज 21 करोड़ की लागत से, इसका भी आज भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। सतीश मालवीय जी आपको बधाई। 14 करोड़ 31 लाख की लागत से नया ITI घटिया के लिए, उसका आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं यहीं पर अपने घटिया विधानसभा के लिए। 12 करोड़ 14 लाख की लागत से उज्जैन के 4 मार्गों का अलग अलग निर्माण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें 12 करोड़ की लागत से। 9 करोड़ 82 लाख की लागत से उज्जैन सिंहस्थ बाईपास से रत्नाखेड़ी डॉक्टर मोहन यादव घोषणा करते हुए मगरोला, चंदूखेड़ी, जलालखेड़ी होकर नागदा तक का मार्ग मिलेगा, इसमें उस रोड से जोड़ने वाले हैं। 9 करोड़ की लागत से एक नया रोड बनेगा। एक और 9 करोड़ की लागत से जमालपुरा, कोकला खेड़ी, नई खेड़ी और सिलोदा मोरी। जोरदार अभिनंदन करो ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ये एक नया रोड आपको मिल रहा है इन गांवों को जोड़ने के लिए। आपकी तो चारों उंगलियां और सिर, क्या आनंद आ रहा है। देखो, आप कोई काम वाले काम है क्या? लाइन से देखे जाओ। 4 करोड़ की लागत से बाबा काल भैरव नाथ मंदिर के अंदर भी बाउंड्री वॉल, शेड और रेलिंग। बोले काल भैरव भगवान की। कल यात्रा हमारी वहां जाने वाली। और 22 करोड़ की लागत से 23 अलग अलग काम, जिसमें 8 करोड़ 27 लाख की लागत से 18 गांवों की नल जल योजना, 3 करोड़ लागत से उज्जैन में प्रशिक्षण केंद्र के छात्रावास का भूमि लोकार्पण, और यहां से जाने के बाद खुली जेल में भैरवगढ़ के अंदर 3 करोड़ 25 लाख की लागत से उसका भी हम लोकार्पण कर रहे हैं। ताली वाली बजाते जाओ, इतने लिए आपको सौगात दे रहा हूं। लगभग 1 करोड़ की लागत से पुलिस आवास के विभिन्न कामों का लोकार्पण हो रहा है। आख्या जागीर के हायर सेकेंडरी फिर वापस घटिया का नंबर आया है। जोरदार ताली बजा। 75 लाख की लागत से आपके स्कूल का उन्नयन करना है। हमारे अनुसूचित जाति बच्चों के लिए और OBC के बच्चों के लिए 27 लाख की लागत से इनके छात्रावास के भवन का भी लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं अपने इन कामों के लिए। अर्थात सब मिलाकर के 598 करोड़ की लागत से तो ये क्लोज डक्ट और 218 करोड़ के 40 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण एक साथ एक ही मंच पे कर रहे हैं, ताकि अपनी सौगात में देर नहीं लगे। मैं क्षमा चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब खड़े होकर के अभिनंदन करेंगे। माननीय मंच भी, माननीय संतों को छोड़ करके सभी लोग खड़े होकर के इतने कामों के लिए खड़े हो जाइए अपने स्थान से। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपका आभार मुख्यमंत्री जी। अनिल जी ने मेरे पे और वजन चढ़ा दिया, इससे एक साथ दूसरे काम हो गए। एक बार आपके साथ खड़े होकर आभार कराया, अगले काम फिर लाने वाला हूं। बहुत जल्दी उज्जैन नागदा 5000 करोड़ का हमारा 4 लेन का काम भी हो करके चालू होने वाला। 5000 करोड़ का उज्जैन जावरा 4 लेन वाया नागदा होकर के, और लगभग 6000 करोड़ का ये हमारा 4 लेन कम कर रहा है अपना उज्जैन इंदौर। तो इसका भी भूमि पूजन बहुत जल्दी होने वाला है। वर्तमान के इंदौर रोड का ये 6000 करोड़ का नया काम आ रहा है। और अभी तो इतनी प्रकार की सुविधा और इतनी कोई बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना उसकी जान बचाने के लिए तो एक पैसा नहीं लगेगा, और उसको एयर एम्बुलेंस से, हेलीकॉप्टर से इंदौर, दिल्ली, बंबई जहां पहुंचाना है हमारी सरकार उसकी पहुंचा करके उसकी जान बचाने का काम करेगी। किसी हालत में कोई गरीब आदमी इसके लिए किसी के प्राण चले जाए यह संभव नहीं है। और थोड़ा सा यह भी गुंजाइश दी है कि जो उस श्रेणी में नहीं आते हैं लेकिन पैसे वाले हैं,
तो उनको भी 2 लाख रुपए में उसकी सुविधा देंगे। ध्यान रखना अपने पास, उनके भी लिए जान का महत्व है, पैसे का महत्व नहीं है। व्यक्ति की जान बचाना ये हमारे लिए एक संकल्प है और इसीलिए ऐसे बहुत सारे काम, और आज तो ये जो मौका मिला है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे काम हम करने वाले हैं जिसके माध्यम से अब अपने इस उज्जैन और उज्जैन के साथ इंदौर संभाग के सभी देवस्थान के लिए, और मान के चलिए आने वाले समय में हमारे सभी धार्मिक पर्यटन के, वो पूरे प्रदेश के कोई भी मंदिर है, कोई भी हमारे अपने आदर के केंद्र है, प्रत्येक जगह काम करते हुए हम लगातार विकास के मामले में कोई कोर कसर बाकी रखने वाले नहीं है। एक के बाद एक इसी प्रकार से कामों का सिलसिला लगेगा। आज चूंकि थोड़े समय की मर्यादा है, लेकिन फिर भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये काम अगर हो रहा है तो यह उनका आशीर्वाद है और वो हमारे उज्जैन के लिए तो शुभंकर है, हमारा सौभाग्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री देश के तीसरी बार बाबा महाकाल की कृपा से फिर मंत्रिमंडल बना करके भारत को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और उनके कारण से हमारे कोई देवस्थान, आप कभी कल्पना कर सकते थे हमारे बाबा महाकाल के महालोक के लिए? मुझे इस बात का आनंद है कि आज से 3 साल पहले बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण हुआ तो हमारे उज्जैन की दशा बदल गई। लेकिन आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा, वो जो FRB की प्रतिमाएं महाकाल मंदिर में थी, जिसके कारण से वो आंधी में उड़ गई थी, हमने अपने उज्जैन में कलाकारों को बुलवाया है और वो प्रतिमा बना रहे हैं। महाराज जी, सभी प्रतिमाएं पत्थर की बना करके महाकाल मंदिर में लगाने वाले हैं। एक भी प्रतिमा FRB की नहीं रहेगी, सब ठोस पत्थर की बनेगी। और इतना ही नहीं, महाकाल में तो बनेगी और लगेगी, उज्जैन में प्रतिमा बनाने का नया कारखाना चालू कर रहे हैं। पूरे देश और प्रदेश में पहुंचा सकेंगे अपन प्रतिमाएं। अब जयपुर जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, उज्जैन में ही कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है इस प्रदेश के अंदर, सब दूर तीर्थ बना करके उनके लिए भी भव्य सब प्रकार के धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाएंगे, लोगों को जानकारी देंगे। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी हरण के टाइम धार के पास युद्ध हुआ, वो तीर्थ हमारा अपना अच्छा बनेगा। भगवान श्री कृष्ण को जाना पाव में सुदर्शन चक्र मिला, ये स्थान पवित्र हुआ। जाना पाव वो स्थान है जहां परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया है। उज्जैन में नारायणा, ये महिदपुर वाले पूर्व विधायक जी बैठे हैं, आपका नारायण धाम अच्छा किया। गरीब आदमी से भगवान कृष्ण का जीवन तो देखो, कितना पवित्र मन का भाव है। सुदामा से दोस्ती थी यहाँ आश्रम में, और सालों बाद गए सुदामा अपनी गरीबी की फटेहाल खराब हालत में कि उनके मित्र से मदद हो जाएगी। भगवान तो द्वारकाधीश हो गए थे उस समय, वो तो राज कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान के पास सुदामा आए, द्वारपाल ने कहा कि भगवान कोई फटेहाल व्यक्ति कह रहा है मैं आपका मित्र हूं, और वो द्वार पे खड़ा है। दौड़े दौड़े गए भगवान कृष्ण, और अपने आंसुओं से, लोग उस समय कहते कि उन्होंने उसके चरण पखारे, पांव धोए, और लगातार उनके पास रखते हुए 6 महीने अपने पास रखा। अब सुदामा तो वो उनके अतिथि सत्कार से ही चकाचौंध दुनिया में आ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बताए कैसे कि मेरे घर में खाने के लाले पड़े हैं, मेरी पत्नी ताने देती है, मेरा मकान कच्चा है, बच्चे की शादी नहीं हो रही। वो तो भयानक तकलीफ में थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको बोलने का भी मौका नहीं दिया। और 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अब लगा के अब तो मेरे को जाना ही है। सुदामा ने कहा कान्हा तू मान नहीं रहा, लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा, और उनके मुंह से बोल नहीं फूट पा रहा कि वो आए काय के लिए थे। लेकिन कृष्ण भगवान कह रहा अभी और ठहरो, और ठहरो।